हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और बड़ा दुख का विषय है कि हिंदी आज भी इतनी पीछे है। मैं हिंदी के बारे में आपको एक विशेष परिचय के साथ आज अवगत कराना चाहता हूं कि हिंदी की शुरुआत या हिंदी का श्री गणेश कैसे हुआ। बात उन दोनों की है जब 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व भारत में संस्कृत प्रमुख भाषा के रूप में थी। एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद की रचना हुई थी। लौकिक संस्कृत में सामान्य बोलचाल की भाषा में आम जन की भाषा थी, लोक साहित्य की रचना हुई थी। इन दोनों संस्कृतियों से निकल करके धीरे धीरे भाषा का जब और प्रादुर्भाव हुआ तो इसमें कुछ नीचे और भाषाएं जुड़ी, जिसमें पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा की बात जब आती है तो अपभ्रंश में ही एक शब्द आता अवहट। अवहट से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी का जो स्वरूप है वह मूलतः किसी एक भाषा या शब्द या बोली को लेकर के नहीं है, बल्कि कई भाषा बोलियों का सम्मिश्रण हिंदी है। इसमें अपभ्रंश भी है, इसमें पाली भी है, इसमें प्राकृत भी है, इसमें उर्दू भी है। सबके शब्दों का अंश इस हिंदी भाषा में है। एक पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। वैसे हिंदी की शुरुआत आपका जो दिल्ली का क्षेत्र है, हस्तिनापुर का क्षेत्र है, यूपी का यह पोर्शन जो है उत्तर वाला, पूरा उत्तर भारत मेरठ वाले पोर्शन में हिंदी बोली जाती थी। उसी से इसका उद्भव इस एरिया में माना जाता है। हिंदी के 3 रूप हैं। एक गद्य, जिसमें कविता, छप्पय, सवैया, छंद, दोहा, सोरठा आदि कई तरह के उपक्रम आपको मिलेंगे। अगले क्रम में है गद्य। गद्य में सारी चीज़ें हैं, जैसे संस्मरण है, रिपोतार्ज है, गद्य लेख हैं, निबंध हैं। इस तरह की भाषाएं गद्य में हैं। और यह पद्य है। गद्य और पद्य का एक सम्मिलित रूप है जिसे हम चंपू कहते हैं। तो इस तरह हिंदी भाषा के 3 स्वरूप हो गए, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य टोटल गद्य चीज़ है, पद्य में कविताएं हैं और चंपू में गद्य और पद्य का तीनों का सम्मिलित स्वरूप चंपू कहलाता है। हमारी हिंदी की बात है, पूरा देश का आंदोलन स्वतंत्रता हिंदी के इर्द गिर्द घूमता रहा। सारे आंदोलन, सारे मूवमेंट हिंदी भाषी क्षेत्रों से लेकर के किसी भी क्षेत्र के देश के नागरिक जब राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे तो हिंदी ही उनकी आम भाषा बन गई। मैं उससे पहले एक और पृष्ठभूमि आपको बता दूं। एक बार अमीर खुसरो यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते हुए उनको प्यास लग गई। प्यास लगने के बाद वह एक कुएं के पास पहुँचे। तो कुएं के पास पहुंच करके जब उन्होंने प्यास बुझाने के लिए प्रस्ताव रखा तो उस प्रस्ताव में 4 सहेलियां थी। वह चारों सहेलियां कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। पनघट पर पानी भरते समय जैसे ही निगाह इस राही पर पड़ी तो अमीर खुसरो ने यह प्रस्ताव रखा कि मुझे पानी पिला दो। तो चारों सखियों ने यह कहा कि आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए या मुझे एक कविता सुना दीजिए। तो अमीर खुसरो चूँकि साहित्य के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप अपना टॉपिक दीजिए, आप अपना विषय दीजिए, मैं प्रयास करता हूं कि आपको कविता सुनाता हूं। तो किसी ने कहा खीर पर, दूसरे ने कहा चरखे पर, तीसरे ने कहा कुत्ते पर और अगले ने कहा ढोलक पर। इन चारों विषयों को समेटते हुए अमीर खुसरो ने अपनी बात कही कि खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता कहा गया तू बैठी ढोल बजा। इस तरह उन चारों सखियों का पनघट पर उस कविता के माध्यम से उनको संतुष्ट किया और पानी पिलाया। यह बात आती और जाती भले रही, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो का यह पहला योगदान अविस्मरणीय है। मैं अगले क्रम में बता दूं कि जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा और देश 1947 में स्वतंत्र हो गया। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, सारी व्यवस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का गठन हो गया। अब बात आई
कि देश की एक अपनी राजभाषा होनी चाहिए, जिसमें देश के सारे सरकारी कामकाज होने चाहिए। इस बात को जब हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सारी भाषाओं का अध्ययन करके एक प्रस्ताव रखा 14 सितंबर को कि आप हिंदी को देश की राजभाषा घोषित करें। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। तब से लेकर के आज तक हमारी देश की राजभाषा हिंदी है। लेकिन मित्रों, एक दुख का विषय है कि हमारी कागज की, हमारी राज्य की, हमारे देश की भाषा हिंदी तो हो गई, लेकिन हिंदी को जो वह मुकाम मिलना चाहिए वह नहीं मिला। यह पीड़ा स्वतंत्रता आंदोलन के या हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनी बात में कहा कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटन ही को सूल। जो कष्ट की, हृदय की वेदना है वह किसी को कहीं भी कह सकते हैं तो वह मात्र अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। तो हिंदी की यह पीड़ा पितामह जो हिंदी के थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मुख से यह कविता के रूप में फूटी। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होकर के जब वह इसका झंडा, इसका ध्वज महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में जाता है तो निश्चित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे हिंदी के छतनार वृक्ष को, ऐसा बट वृक्ष तैयार किया कि हिंदी इतनी समृद्ध हो गई। कविता, सवैया, छंद, दोहा, सोरठा, रिपोतार्ज, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, ये तमाम क्षेत्र की विधाओं का इसमें समाहित किया। आज हमारी हिंदी बड़ी समृद्ध हो गई। हिंदी का एक गौरवशाली इतिहास है। हिंदी को लेकर के समय समय पर अवांछित तत्व भी सक्रिय रहे, लेकिन कुल मिलाकर के सुखद स्थिति यह रही कि आज हिंदी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश की एक भाषा हो गई। वह पढ़ाई की बात हो, पाठ्यक्रमों की बात हो, नेताओं की भाषा और बोली की बात हो, सब में हिंदी आज प्रस्फुटित हो रही है, रक्त संचारित हो रही है। आज यह आम जन की भाषा बन गई है और काम हो रहे हैं। मैं एक और बात बता दूं, इसमें हमारे साहित्यकार जो भूमिका अदा किए वह बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारा बॉलीवुड भी इसमें बहुत योगदान दिया। आज जितनी पिक्चरें बनी हैं उसमें हिंदी भाषी पिक्चर फिल्म का बहुत योगदान है। मैं आज हिंदी दिवस पर उन सारे डायरेक्टरों को, सारे कथाकारों को, सारे साहित्यकारों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदी को समृद्ध करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में सब लोगों ने योगदान किया। और सबसे ज़्यादा योगदान कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने किया। आज मोबाइल सबके हाथ में है। पढ़ा लिखा क्या अनपढ़ सब लोग मोबाइल चलाना जानते हैं। सब आज अपनी बात चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लेखन कार्य करते हुए हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दुखद स्थिति है कि इस 21वीं सदी में हिंदी को और समृद्ध होना चाहिए, लेकिन वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अंग्रेजी का जो प्रेम हमारे साथ जुड़ा हुआ है वह हमारे कहीं न कहीं हाथ पकड़ लेता है। जब आज का पढ़ा लिखा युवा हिंदुस्तान का जब यह कहता है कि मुझे मॉल में जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो यह कैसे हिंदी समृद्ध होगी जब अंग्रेजियत की अंग्रेजी भाषा, उसके शब्द हम अपने जीवन संदर्भों में उतारते हुए उसकी बात करेंगे तो निश्चित कहीं न कहीं हमारी हिंदी कमज़ोर होती है। वैसे एक सुखद स्थिति आपको बता दूं, पूरे विश्व में भाषा सर्वेक्षण डाटाबेस के अनुसार विश्व की 20 भाषाओं को संकलित किया गया है। इस 20 भाषाओं में 6 भाषाएं भारत की हैं। उस 6 भाषा में जो 20 भाषाएं पूरे विश्व की टॉप लेवल की डाटा सर्वे में चुना गया है, उस 20 में 6 भारतीय हैं। 6 भारतीय भाषाओं के साथ पूरे विश्व में भारत की हिंदी तीसरे नंबर पर है। मीन्स हमसे हिंदी से 2 भाषाएं आगे हैं और हिंदी हमारी विश्व स्तर की तीसरी बोली जाने वाली भाषा बन गई है। एक और बात बता दूं, आज पूरे विश्व में सारे आंकड़ों को आप तथ्यगत करेंगे तो एक बात साफ स्पष्ट है कि हमारी हिंदी पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में 18% लोग हिंदी को बोलते हैं, 15% लोग अंग्रेजी को बोलते हैं और 13% लोग मदारी
चीन की भाषा को बोलते हैं। इस तरह हिंदी का एक गौरवशाली इतिहास है। मैं आप सबसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने आने वाले नौनिहालों के प्रति, हिंदी के प्रति लगाव, देश के प्रति लगाव समेटें, उनको प्रेषित करें, क्योंकि हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर को मना देने से हिंदी समृद्ध नहीं होगी। हम अपनी बोलचाल, हम अपने भाषा, हम अपने संप्रेषण के माध्यम को जब भी चुने, प्रयास करें कि हिंदी हो। हिंदी की ग्राह्यता इतनी ज़बरदस्त है कि हिंदी इतनी समृद्ध है। आज हमारे पास लगभग 1.5 लाख से ऊपर शब्दों का भंडार है। हिंदी का अपना खुद का अपना एक वजूद है। इस तरह सारी हिंदी आज समृद्ध के कगार पर पहुंची है। तो इसमें जितने लोगों ने योगदान दिया है उन सब का आज साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब ने हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास किया है। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए भाषा, लेखन, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम के साथ साथ पत्र लेखन, समाचारों को पढ़ें, जिससे कि हिंदी को समृद्ध किया जा सके। आम जन की भाषा के साथ साथ सरकारी भाषा न हो। वैसे भारत सरकार अब प्रयास कर रही है कि इसकी सिलेबस सारे हिंदी में तैयार किया जाए। और एक सुखद स्थिति आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एजेंसी जो है वह अब भारत के लगभग प्रत्येक भाषा में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हिंदी में बिक रहे हैं, हिंदी में तैयार हो रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए सुखद स्थिति है। और एक प्रगति आपको बता दो, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हमारे लिए एक अच्छा मुकाम, प्लेटफार्म तैयार करता है। प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन कहीं न कहीं हमारे हिंदी प्रेम को, हिंदुस्तान के प्रेम को जोड़ता है। प्रवासियों का अभी आप एक नाम सुने होंगे, कासिमुद्दीन, बासदेव पांडे, त्रिनाद टोबैगो, अन्य देशों में जाकर के जो भारत भाषी या हिंदी भाषी या भोजपुरी भाषी लोग जाकर के देश के नाम को रोशन कर रहे हैं, अपनी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। सब लोग हमारे गौरवशाली क्षण के प्रतीक हैं, प्रतीक बनेंगे। और अब हम सब की जिम्मेदारी कि 21वीं सदी में हिंदी भाषा को समृद्ध करें, इसको अपनाएं और अंग्रेजी प्रेम छोड़ें। मैं आपको एक और बात बता दूं, चाइना आज पूरे विश्व में अपने उत्पादों के माध्यम से सबसे नंबर 1 पर है और वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। और एक आंकड़ा आपको दे दूं, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने देशों में, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। और सब जगह अपनी खुद के देश की भाषा है, चाहे वो इटली की हो, चाहे स्पेन की हो, चाहे चीन की हो, चाहे जापान की हो, सब जगह खुद की उनकी अपनी निजी भाषा है। 14 देशों में मात्र अंग्रेजी बोली जाती है। तो जो हमारे आने वाले लोगों के, हमारे अभिभावकों को, देश के नागरिकों के मन में एक बिच्छो है, एक भ्रम है कि अंग्रेजी से ही कल्याण हो सकता है, यह उनका दिवा स्वप्न है। हिंदी आज इतनी समृद्ध है कि आपको अपना मुकाम, स्थान दिला सकती है। वह 14 देश कौन है जो अंग्रेजी अपनाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं? तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो इंग्लैंड के, ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम देश थे, वही 14 देशों में अंग्रेजी आम जन की कार्यालय की भाषा है। शेष जगह, शेष देशों में उनकी अपनी निजी भाषा है। तो इस भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी से ही कल्याण हो सकता है, अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से ही बच्चों का कल्याण हो सकता है। अभी देख लीजिए, नई शिक्षा नीति, नई पॉलिसी जो आई है भारत की, उसमें भी त्रिभाषा का विकल्प दिया गया है। एक अपनी भाषा, एक लोकल भाषा, हिंदी के साथ और कोई भाषा पढ़ें, लेकिन हिंदी उसमें प्रमुख स्थान पाई है। यह सुखद स्थिति है। देश के नवनिर्माताओं को ढेर सारा साधुवाद, हिंदी प्रेमियों को ढेर सारा साधुवाद, आने वाले नवनिहालों को ढेर सारा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस को आप सबको ढेर सारी शुभकामना, अनंत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि इस तरह की जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं आप तक बिना लाग लपेट के पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।